हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश में डिग्लॉट होगा और आपको इंपॉर्टेंटली नोट्स इसके बना लेने चाहिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्राइमरी एविडेंस को कहते हैं प्राथमिक साक्ष्य और सेकेंडरी एविडेंस कहलाता है द्वितीयक साक्ष्य। अगर हम गोल्डन रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस की बात करें तो ये कहता है कि हमेशा हमें सर्वोत्तम साक्ष्य देना चाहिए। इन ऑल केसेस द बेस्ट एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। अब ये बेस्ट एविडेंस क्या है, तो साधारणतः लोग ये कहते हैं कि बेस्ट एविडेंस या सर्वोत्तम साक्ष्य जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। लेकिन मैं आपको समझाऊं, बेस्ट जो वर्ड है ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आता है और यह हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। मतलब ये कि हमारे पास अगर 3 एविडेंस हैं तो उसमें से बेस्ट कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी पर। जैसे एग्जांपल के लिए एक हमारे पास ओरल एविडेंस है, मौखिक साक्ष्य, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसे हम कहेंगे दस्तावेजी साक्ष्य, और एक हमारे पास में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जिसे कहेंगे परिस्थितिजन्य साक्ष्य। तो ये 3 साक्ष्य जब हमारे पास में हैं तो इनमें से कौन सा बेस्ट है, तो इनमें से बेस्ट है जिसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जिसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक हमारे पास में सेकेंडरी एविडेंस है द्वितीयक साक्ष्य। द्वितीयक साक्ष्य का मतलब है कि सेकेंडरी एविडेंस प्राइमरी का कॉपी, और एक हमारे पास है आई विटनेस, चक्षुदर्शी साक्षी जिसे कहते हैं चश्मदीद गवाह। अब इसमें से कौन सा बेस्ट है, तो इसमें से बेस्ट है आई विटनेस। और सेकेंडरी एविडेंस काम का हो सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पर। तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट, लोक दस्तावेज और जिसे हम कहते हैं प्राइवेट दस्तावेज या निजी दस्तावेज। एक इसका क्लासिफिकेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में, प्राथमिक दस्तावेज और सेकेंडरी दस्तावेज, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे आज के लेक्चर में, जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, और मेनली हम फोकस करेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं कुछ बातें आपको समझाऊं, फिर स्लाइड में इनमें डिफरेंस आपको सामने आता जाएगा। तो प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेक्शन 62 एविडेंस एक्ट जब आप रेफर करेंगे तो वहां लिखा हुआ है न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज, एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट इटसेल्फ। डॉक्यूमेंट जो आपने कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या किसी दस्तावेज की कॉपी भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगी? इसका उत्तर है जी नहीं। सेक्शन 62 को आप सेक्शन 64 के साथ पढ़ेंगे तो सेक्शन 64 ये कहता है कि न्यायालय में प्राथमिक दस्तावेज ही रखा जाना चाहिए। यू हैव टू प्रोड्यूस प्राइमरी डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। फिर सेकेंडरी एविडेंस क्या है, तो सेक्शन 61 में आप जाएंगे तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 61 ये कहता है दस्तावेज प्राथमिक या द्वितीयक दोनों में से किसी भी साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। फिर सेक्शन 63 में बताया गया है कि सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी बातें द्वितीयक साक्ष्य में आती हैं। ये कब एडमिसिबल होगा इसके बारे में जानकारी मिलेगी सेक्शन 65 में। ध्यान से समझिएगा, आपको इनको इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। सेक्शन 62 मैंने बताया 64 के साथ पढ़ें, 63 को 65 के साथ पढ़ें, और इन सब के लिए एक जनरल स्टेटमेंट है सेक्शन 61 में जो कहता है डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी डॉक्यूमेंट और एविडेंस और बाय सेकेंडरी डॉक्यूमेंट और एविडेंस। दस्तावेजों को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकेगा। इनमें डिफरेंस क्या है आइए समझते हैं आज इन स्लाइड्स में। तो प्राइमरी एविडेंस इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विच इज प्रेजेंटेड टू द कोर्ट फॉर इट्स इंस्पेक्शन। वे दस्तावेज जो मूल दस्तावेज कही जाती हैं और जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई हैं प्राइमरी एविडेंस कहलाती हैं। सेकेंडरी एविडेंस इज द डॉक्यूमेंट विच इज नॉट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बट दोज डॉक्यूमेंट विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 63। द्वितीयक साक्ष्य ओरिजिनल या मूल या प्राथमिक नहीं है, लेकिन ये वो दस्तावेजें हैं जिनके बारे में सेक्शन 63 में बताया गया है। फिर देखें, प्राइमरी एविडेंस इज द मेन सोर्स ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का मूल स्रोत है ये। एंड सेकेंडरी एविडेंस इज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एविडेंस। द्वितीयक साक्ष्य का अल्टरनेट सोर्स है। सेक्शन 62 ऑफ द एविडेंस एक्ट डिफाइंस द प्राइमरी एविडेंस। धारा 62 में आपको प्राइमरी एविडेंस के बारे में जानकारी मिलेगी, बट सेकेंडरी एविडेंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 63
धारा 63 में आपको द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर कहा जाता है कि प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस, जो प्राथमिक साक्ष्य है वो सर्वोत्तम साक्ष्य है, बट सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट बेस्ट एविडेंस बट is evidence of secondary nature and is admitted in exceptional circumstances mentioned in section 65। जो द्वितीयक साक्ष्य होती हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये सर्वोत्तम तो नहीं होती लेकिन गौण होती हैं, सेकेंडरी नेचर होती हैं और सिर्फ अपवादित दशाओं में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में ही ग्राह्य हैं, जो सेक्शन 65 में बताए गए हैं। फिर आप देखें, गिविंग प्राइमरी एविडेंस इज अ जनरल रूल, एक साधारण नियम है कि आप प्राथमिक साक्ष्य दे सकते हैं, बट गिविंग सेकेंडरी एविडेंस इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। द्वितीयक साक्ष्य दिया जाना इस साधारण नियम का अपवाद है। प्राइमरी एविडेंस इटसेल्फ इज एडमिसिबल, प्राथमिक साक्ष्य अपने आप में ग्राह्य होता है, बट सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल इन द एब्सेंस ऑफ द प्राइमरी वन, लेकिन प्राथमिक साक्ष्य के नहीं होने पर, उसकी अनुपस्थिति पर ही द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता है। नो नोटिस रिक्वायर्ड फॉर बिफोर गिविंग प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य देने के पहले किसी को भी सूचना देना आवश्यक नहीं है, बट नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बिफोर गिविंग सेकेंडरी एविडेंस। द्वितीयक साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करने के पहले नोटिस का सर्व किया जाना जरूरी है, एंड फॉर दिस द रूल इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। धारा 66 में इसके बारे में नियम दिया गया है। फिर आप देखें लास्ट डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी एविडेंस इज द हाईएस्ट बट द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट दैट ऑफ प्राइमरी वन। लेकिन द्वितीयक साक्ष्य का मूल्य, साक्षिक मूल्य, एविडेंशियल वैल्यू प्राइमरी के जितना, प्राथमिक के जितना नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज आपने प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बहुत ब्रीफ में इस लेक्चर को सुना और मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा। अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि आज का ये ब्रीफ लेक्चर आपको कैसा लगा। छोटे छोटे टुकड़ों में हम ये लेक्चर लेकर आ रहे हैं सो दैट आपको फोकस करने, कॉन्सेंट्रेट करने और याद करने में कठिनाई ना हो। जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट चैनल वैदिक शिक्षा से, ज्ञान ग्रहण करते रहिए, क्योंकि मैं कहता रहता हूँ नॉलेज इज पावर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।